कबूतर देखना आपके 2-4 दिन तो भाई दाना कम खाएंगे, मिट्टी ज़्यादा खाएंगे। कैल्शियम ही कैल्शियम है इसके अंदर, तो और कुछ है ही नहीं। लेकिन कबूतर को जितनी मिट्टी की, जितने नमक की ज़रूरत है ना, वो सिर्फ उतनी खाता है और अपनी मर्जी से खाता है। और मिट्टी का एक स्पेशल फ़ायदा ये भी है, मान लीजिए कबूतर की जो अपनी बॉडी की नीड होती है, जो उसकी शारीरिक ज़रूरत होती है, उसे वो मिट्टी के माध्यम से पूरी कर लेता है। तो मिट्टी बनाते वक्त हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई बेहतर होंगे। तो भाई आज की वीडियो शुरू करने से पहले जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो का टॉपिक है कबूतरों के लिए मिट्टी जो हम बनाते हैं उसकी जो फुल डिटेल मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और जो मिट्टी हम अपने कबूतरों के लिए इस्तेमाल करते हैं वही, उस मिट्टी में जो सारा सामान डलता है वही सब सामान हम आपको यहाँ करें। कबूतरों के लिए मिट्टी बनाना क्यों ज़रूरी है, ये भी एक अहम बात है जो आपके साथ यहाँ पे शेयर होनी चाहिए। देखिए अधिकतर क्या है, अब कच्ची छतें नहीं रही, ज़्यादातर मोस्टली आप गाँवों में भी देखें तो सभी की छतें पक्की हैं। और जब कबूतर को आप देखते कि इधर उधर जाता है, दीवार पे कबूतर चोंच मारता है, तो कबूतरों को जो है मिट्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि कबूतर का जो नेचर है वो ऐसा है कि वो कच्ची जगह पर रहने के लिए बना हुआ है। लेकिन हम सब लोगों की मजबूरी है, शौक़ है, हम इन्हें पक्की जगहों पे भी रखते हैं। तो जितना हो सके हम इनको नेचुरल एनवायरनमेंट देने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी बात, कबूतर जो है अपनी पूर्ति, जो कैल्शियम की जो एलिमेंट की पूर्ति होती है, उसे भी मिट्टी के ज़रिए ही कबूतर नेचुरल तरीके से, अगर आप आर्टिफिशियल कैल्शियम को हटा दें तो यही तरीका है, कबूतर नेचुरल मिट्टी पत्थर वगैरह खाकर ही अपनी कैल्शियम की पूर्ति करता है। और ये कैल्शियम पूरा होना कबूतर का बहुत ज़रूरी है, वरना कबूतर के अंदर आप देखते हैं तरह तरह की दिक्कत आ जाती है। कबूतर का हाजमा ख़राब हो जाता है, कबूतर के पैर जाम हो जाते हैं, किसी की बाजू जाम हो जाती है, कोई कबूतरी अंडों में आके कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, या लंगड़ी हो जाती है। और ये मिट्टी जब हम बना के रखते हैं कबूतर का, एक तो सबसे पहले मेन पर्पस क्या है कि कबूतर का जो हाजमा है वो बिल्कुल दुरुस्त रहता है। और मिट्टी का एक स्पेशल फ़ायदा ये भी है, मान लीजिए कबूतर की जो अपनी बॉडी की नीड होती है, जो उसकी शारीरिक ज़रूरत होती है, उसे वो मिट्टी के माध्यम से पूरी कर लेता है। तो मिट्टी बनाते वक्त हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हम ऐसी चीज़ें भी डालें जो हाजमे के लिए अच्छी हों, उसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें भी डालें जिसमें कैल्शियम भी हो, और उसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी हम डाल सकते हैं, जैसे हल्दी, ठीक है। तो एक बढ़िया स्पेशल मिट्टी बनाएंगे कबूतरों के लिए। तो अब शुरू करते हैं आप लोगों को सामान दिखाना। तो भाई वीडियो बिल्कुल कंटिन्यू देखना, आप इस वीडियो में आज बहुत कुछ सीखना होगा। सबसे पहले मुलाकात करवाते हैं आपकी अपनी छोटू से। ही है प्यारा सा छोटू, ठीक है दोस्त? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई, ये मिट्टी भाई इसी ने कूटी है, बहुत मदद करी थी मिट्टी में। और ये अपना अरशद है, अरशद ने भी कूटी थी। तो अभी ये तैयार करेंगे सारा सामान, और जो भी सामान है मैं आपको दिखाऊंगा। और ये मिट्टी होगी भाई लगभग ये 10 किलो मिट्टी है। और इसके अंदर जो है भाई 5 किलो तो मान के चलो आप, तंदूर जो होता है अपना रोटी वगैरह बनाने वाला तंदूर, उसकी तंदूर की पकी हुई मिट्टी। और 5 किलो है इसके अंदर लगभग जो कच्ची ईंट होती है। कबूतरों को कच्ची ईंट इन लोगों ने, दोनों ने, बच्चों ने कूट के तैयार करी थी, ठीक है। तो मिक्स कर रखी है हमने ईंट और तंदूर की मिट्टी। और इसमें एक चीज़ हम लेंगे, देखिए ये पिजन ग्रिट है, ये पिजन ग्रिट। और ये भी इधर ग्रिट रखा हुआ है, ये मोटा वाला ग्रिट है जो पहले भी आप मेरे अकाउंट पे देख चुके हैं। ये इसमें डालेंगे, तो मैं डाल के दिखाता हूँ आपको बारी बारी से। बहुत ही ऐसी चीज़ें हमें इसमें मिलानी है जो मैंने आपको बताया था कि भाई कबूतर का हाजमा भी दुरुस्त रहे और कबूतर की जो कैल्शियम की नीड है वो भी पूरी होती रहे। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, देखो हम कोई दवाई अगर कबूतर को हम देते हैं, समझ रहे हैं भाइयों, तो वो अपने हिसाब से देते हैं। लेकिन कबूतर को जितनी मिट्टी की, जितने नमक की ज़रूरत है ना, वो सिर्फ उतनी खाता है और अपनी मर्ज़ी से खाता है। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर कोई दवाई हम दे रहे हैं तो वो अपने हिसाब से दे रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कोई जानवर या परिंदा अगर वो अपनी इच्छा के अनुसार खा रहा है तो वो इतनी ही खाता है जितनी उसको ज़रूरत है। इसमें हम सारी चीज़ें मिलाएंगे धीरे धीरे। और एक चीज़ हम इसके अंदर मिलाएंगे, दिखाओ बेटा उधर, एक डिब्बा उठाओ काले नमक का, ये वाला, ये है काला नमक, हमने पिसा हुआ इस्तेमाल करेंगे। 1 किलो लिया हमने काला नमक। इसके अंदर एक चीज़ इसमें हम ये डालेंगे, और छोटे पन्नी
ठीक है भाई। बस ये देखो भाई, इसमें हम डाल रहे हैं काला नमक। 1 किलो काला नमक पिसा हुआ इस्तेमाल करा है हमने 10-12 किलो मिट्टी के अंदर। और 1 किलो हमने डाला है इसमें ग्रिड। ठीक है भाई, ये इधर रख दो, ये दिखाओ इधर। और ये है भाई एक चीज़, देखिए ये वेटनरी में इस्तेमाल होती है पशुओं में, एग्रीमीन फोर्ट के नाम से पाउडर है। इस पर स्पेशल लिखा हुआ है फीड सप्लीमेंट फॉर विटामिन एंड मिनरल्स और प्रजनन क्षमता बनाए रखने हेतु। जो ब्रीडिंग जो कैपेसिटी होती है, यानी कि जो हमारे कबूतर ब्रीडिंग वाले हैं या अंडे बच्चों का जो सिस्टम है, उसके लिए भाई बहुत अच्छी चीज़ है ये। एक तरीके से मान के चलिए कंप्लीट कैल्शियम है, विरबैक कंपनी का है, तो ब्रांड भी ये बढ़िया है। 1 किलो का पैकेट लगभग ये 225 MRP है और 200 रुपये की मिल जाती है मार्केट में। एक ही इस्तेमाल करेंगे हम इसके अंदर। ये देखो भाई, इसके अंदर जो है ये अंदर ऐसी पन्नी में डबल पैकिंग में निकलता है। ठीक है दोस्तों, जो भी चीज़ कर रहे हैं भाई देखो आपके सामने कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मिला के दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये चारों तरफ ऐसे डाल लेंगे सही से, जो कहीं गलत या कम ज़्यादा ना रहे। भाई ये बस ठीक है भाई। अब चौथी चीज़ हम इसके अंदर डालेंगे, वो पन्नी उठा से दूसरा से, वो वाली अंडे वाली पन्नी। भाई इसका वज़न लगभग मैंने तोला है, लगभग 800 ग्राम वज़न है। और ये है क्या चीज़ भाई, इसे खोल के दिखाते हैं अभी। छोटू खोल इसे। जो भाई अपना अंडा होता है मुर्गी का खाने वाला, ये उस अंडे के छिलके हैं। और ये छिलके लेकर के सुखा करके इनको ग्लैंडर करा है, ये देखिए। ठीक है भाई, सुखा के इकट्ठे करके ये ग्लैंडर करा है। और मेरे पास में भाई अंडे के जैसे दुकान लगते हैं, तो ये उनके पास से मैंने ये लिया था। ठीक है, लगभग इसका 800 ग्राम वज़न है। तो भाई ये तो कैल्शियम ही कैल्शियम है इसके अंदर, तो और कुछ है ही नहीं। एक ही चीज़ हम इसके अंदर मिला रहे हैं। तो आप सोच लो ये मिट्टी जो हम बना रहे हैं, ये कितनी कबूतरों के लिए यूज़फुल और कितनी अच्छी और कितनी ताकतवर होने वाली है। और हाजमे की चीज़ें भी इसके अंदर हमने डाली हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। और ये एक चीज़ इस्तेमाल होगी इसके अंदर, हल्दी। ये भाई 250 ग्राम हल्दी का पैकेट है। पिसी हुई और एंटीऑक्सीडेंट होती है। और भाई 32 अपने इसके स्पेशल करैक्टर होते हैं। एक एंटीबायोटिक भी है, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो बीमारी को रोकती है। ठीक है, डालो और सदस्य भी। एक जगह भी डाल दिए, सब धूल उड़ेगी इन सारे में। आराम से उड़े ना हल्दी। ठीक है भाई, तो नोट करते रहना आप साथ के साथ। और ये पैकेट उठाओ दूसरा उधर से। ठीक है, ये क्या है? ये भाई सोट है। ये 100 ग्राम सोट लिया हमने, ज़्यादा नहीं ली। कोई ज़्यादा डालना चाहता है तो डाल सकता है, लेकिन हम इसका कम इस्तेमाल करेंगे। डाल दो इसे भी। ये भाई 100 ग्राम सोट हमने डाली है। और फिर इसे झाड़ू डाल के, और ये देखिए मिक्सी में ग्राइंडर करा है हमने। इसके अंदर भाई 100 ग्राम तो है अजवाइन। ठीक है, और इसके अंदर भाई 50 ग्राम दालचीनी है। दालचीनी का पाउडर बना लिया 50 ग्राम, जो लकड़ी वाली होती है लंबी छिलके वाली, उसका फ़ोटो आपको साइड में स्क्रीन पे मिलेगा। और इसके अंदर 50 ग्राम डाली थी हमने काली मिर्चें। 50 ग्राम काली मिर्चें जो होती है गोल वाली काली मिर्च, वो 2 चीज़ें का इसमें पाउडर है, अजवाइन, दालचीनी और काली मिर्च। ये 3 चीज़ इसमें ग्राइंडर हुई हुई है एक साथ। ये ऊपर नीचे करता और साथ उड़ रही है ये। ठीक है भाई, तो आप भाई इसका नाम ही मिट्टी है, ये कबूतरों के लिए एक जान है एक तरीके की। ठीक है दोस्तों, तो ये भी डालेंगे इसमें। ठीक है भाई, ये सब डाल दिया देखो इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये सब, ये एक मिट्टी की बहुत अच्छी रेसिपी है। देखो ये सब सामान इधर खाली है जो डाला है, और सही से इसे रिलाएंगे तो कहीं भी कुछ कम ज़्यादा ना आए, बिल्कुल अच्छे तरीके से रिलानी है। और डालने के लिए इसमें कोई और चीज़ अपनी तरफ से डालना चाहता है तो डाल सकता है। वैसे हमारे हिसाब से
ये एक कंप्लीट है चीज़ मिट्टी के लिए। आप बाकी बहुत अच्छा है, आप बनाएं, अपने कबूतरों में लगा के रखें। मैं तो ये कहता हूँ अगर आप इतनी सारी चीज़ें भी नहीं डाल सकते, आप मिट्टी ले लें, ईंट ले लें और काला नमक, 3-4 चीज़ें ये मिला के रख देना हल्दी डाल के। कबूतर देखना आपके 2-4 दिन तो भाई दाना कम खाएंगे, मिट्टी ज़्यादा खाएंगे। मिट्टी की तरफ ऐसे भागेंगे कि ना जाने इनको क्या चीज़ मिल गई है खाने के लिए। मान लो जैसे कोई जन्नत का फल मिल गया, इस तरीके से भाई बिल्कुल अट्रैक्टिव होंगे ना। तो भाई तजुर्बा करके देख लेना। और कबूतरों को भाई इससे हाजमा, कैल्शियम, ये देख सकते हैं आप, जो ग्रिड है वो अलग अलग चमक रहा है, सफ़ेद दाना, और अंडा भी है इसके अंदर। तो भाई बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो अब हम उम्मीद करते हैं जो वीडियो हमने आपको बना के दिखाई है आपने इससे कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।